Hello everyone, my name is Shrishti Bhatnagar and I am back here with you all with the geography chapter. So today we will discussing about topographical maps. ठीक है, तो आज हम लोग topographical maps के बारे में पढ़ेंगे. उसको शुरू करने के पहले हम लोगों ने पहले कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हम लोग पहले ये देख लेते हैं. तो हम लोगों ने क्लाइमेट ऑफ इंडिया कर लिया था, उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने आपको पीडीएफ के उसमें भेज दिया है. उसके अलावा सॉइल हम लोगों ने कर लिया है, सॉइल में भी जितने क्वेश्चंस थे वो भी आपको भेज दिया गया है. तो आज हम लोग क्या करेंगे, ट्रोपोग्राफिकल मैप्स को स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले जो इसमें मेन चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है, किसकी बात हो रही है, मैप्स की बात हो रही है ना. सबसे पहले किसकी बात हो रही है, अब मैप्स की बात हो रही है. तो मैप्स एक्चुअली आखिर होते क्या हैं. ठीक, हम लोगों ने सुना तो बहुत है ये मैप वो मैप, लेकिन एक्चुअली मैप होते क्या हैं. तो मैप होता है, अब हम लोग की अर्थ क्या है, 3D है. ठीक, हमारी अर्थ एक 3D ऑब्जेक्ट है. ठीक, अब 3D जो ऑब्जेक्ट है उसका रिप्रेजेंटेशन करना है हम लोग को, तो वो 2D पे ही होगा. ठीक, तो 3D का जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किस पे, 2D पे, यानी शीट ऑफ पेपर. ठीक है, तो शीट ऑफ पेपर यानी मैप्स. ठीक, तो 3D ऑब्जेक्ट का हम लोग जब 2D में रिप्रेजेंट करते हैं जब उसको, तो ये क्या होता है, ये होता है मैप. अब किस पे होता है मैप, मैप एक शीट ऑफ पेपर पे होता है. अब उसके बाद एक और जो कॉमन डेफिनेशन है, जो एक और कॉमन, वो क्या होगी, ये एक सिंप्लीफाइड डिपिक्शन है. यानी कि इसमें सिंपली बहुत चीज़ें सिंपल होती हैं अगर अच्छे से पढ़ लें हम लोग, है ना, तो बहुत सिंपली डिपिक्ट करता है. तो ये क्या करता है, सिंपली करता है. ठीक, पहली बात तो इजी है. ठीक, सिंपली डिपिक्ट करता है किसी चीज़ को. अब इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं. ठीक, मैथ्स में क्या क्या चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे हो गया सिंबल्स. ठीक है, सिंबल्स हो गए. अब वी ऑल्सो यूज़ कलर्स, राइट, कलर्स हो गए. अब कलर्स के अलावा हम लोग और क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि प्लेसेस के नाम, वो सब तो काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं. प्लेसेस के नाम जैसे नेम, है ना, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं किसको, मैप को बनाने में. मैप को एक तरीके से कि मैप कैसा होगा, किस किस चीज़ों को रिप्रेजेंट करेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग की हेल्प करती हैं. ठीक है, अब उसके बाद ये तो हो गई कि मैप किससे बना है, क्या क्या है. अब जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि मैप में आखिर क्या क्या चीज़ें होती हैं. ठीक, मैप में आखिर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसको लेकर एक पूरा मैप तैयार होता है. तो जो चीज़ें हैं वो होती है 4. कितनी चीज़ें होती हैं, 4 चीज़ें होती हैं. अब वो कौन कौन सी होती हैं वो देखते हैं. तो मैप किससे बनता है, मैप में कितना चीज़ें रिक्वायर होती हैं, रिक्वायर होती हैं 4 चीज़ें. ठीक, अब वो 4 चीज़ें कौन सी होती हैं वो देखते हैं हम लोग. तो वो 4 चीज़ें आखिर भाई होती कौन सी हैं. हाँ, तो पहला हो गया टाइटल. अब टाइटल से क्या समझ में आ रहा है कि वो एक्चुअली मैप है कौन सा और वो मैप एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है. अब जैसे टाइटल है सॉइल, हम लोग ने सॉइल और क्लाइमेट पढ़ा, जैसे हम लोग सॉइल का मैप बना रहे हैं, हाँ, कि इस प्लेस पे कौन सी सॉइल है वो, तो उसका एक टाइटल होगा. अब वो कौन सा मैप है, जैसे पॉलिटिकल है या आउटलाइन है ऐसे, तो ये चीज़ हो गई टाइटल की बात. अब उसके अलावा जो और यूज़ होता है वो होता है की. ठीक है, क्या यूज़ होता है, की यूज़ होता है. अब की क्या होता है वो देखते हैं. तो की होता है सिंबल्स वगैरह. ठीक है, की से मतलब क्या समझ में हम लोग को, सिंबल्स हो गया. ठीक, अब की सिंबल्स हो गया. टाइटल हम लोग को पता ही है, तो इतना उसको डीप में टाइटल में जाने की ज़रूरत नहीं है. मेन अभी हम लोग का जो टोपोग्राफिकल मैप में ज़रूरी है वो है सिंबल और नेम ऑफ प्लेसेस. ठीक है, अब उसके अलावा और भी चीज़ें ज़रूरी हैं. वो क्या है मेन, तो मेन है डायरेक्शन. ठीक है, डायरेक्शन और स्केल. टाइटल, डायरेक्शन, स्केल, की. टाइटल, डायरेक्शन, स्केल, की. तो अब डायरेक्शंस क्या हो गई, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड
साउथ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। उसके बाद स्केल क्या हो गई कि जैसे हम लोग ने लिया 1 सेंटीमीटर, ठीक। अब 1 सेंटीमीटर हम लोग ने अज्यूम किया कि कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 किलोमीटर को ऑन मैप, ठीक। अब ऐसा लेकिन एक्चुअली में तो नहीं होता है कि 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को इक्वल होता है, लेकिन हम लोग मैप में ही करेंगे कि हम लोग ने 1 सेंटीमीटर मार्क किया तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो 1 किलोमीटर है, ठीक। तो इस तरीके से होता है डायरेक्शन, स्केल और टाइटल वगैरह की बात, ठीक। अब हम लोग जानते हैं एक्चुअली मैप्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। मैप्स एक्चुअली होते किस टाइप के हैं, तो मैप होते हैं 2 टाइप के। अब वो किसके किसके बेसिस पे होते हैं ये भी देखते हैं। तो मैप्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला और दूसरा। अब पहला होता है दोनों अब पहला जैसे हो गया ऑन द बेसिस ऑफ स्केल, ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ स्केल हो गया। अब उसके अलावा दूसरा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, ठीक। पहला हो गया ऑन द बेसिस ऑफ स्केल, दूसरा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्केल और ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, ये 2 टाइप के हो गए। अब इससे हम लोग क्या समझ में आ रहा है, अब जैसे स्केल है तो स्केल में हो गया जैसे लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, तो ये हो गया स्केल की बात, ठीक। अब फंक्शन की बात हो रही है, फंक्शन में क्या है जैसे पॉलिटिकल, आउटलाइन, ये सारे मैप्स किस में आ जाएंगे, फंक्शन में। अब फंक्शन में कैसे आ रहे हैं कि देखो जैसा नाम है उससे हम लोग को मैप मार्क करने में काफ़ी हेल्प मिलती है पहली चीज़ तो। अब जैसे हम लोग आउटलाइन मैप लेते हैं तो आउटलाइन मैप में जो सिटीज़ हैं वो सारी डिवाइड रहती हैं, ठीक, वो काफ़ी हेल्प करते हैं हम लोग को दूसरी चीज़ों मार्क करने में। इसी तरीके से अलग अलग मैप जितने भी आउटलाइन, पॉलिटिकल और जितने भी उस टाइप के मैप हैं वो सब अलग चीज़ें मार्क करने में हेल्प करती हैं, ठीक। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्केल, अब स्केल से मतलब क्या समझ में आता है कि जैसे लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल मैप हो गया। अब लार्ज स्केल में हम लोग किसी छोटे एरिया को बड़ा करके रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरीके के अलग अलग तरीके के मैप्स होते हैं, ठीक। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्केल और ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, ठीक है। तो ये तो बात हो गई मैप्स की। अब आते हैं हम लोग टोपोग्राफिकल मैप्स पे, ठीक है। तो टोपोग्राफिकल मैप्स में क्या है, तो पहले देखते हैं इसका इंट्रो कि एक्चुअली ये मैप है क्या, ठीक। तो टोपोग्राफिकल मैप्स की हम लोग बात कर रहे हैं तो इसका जानना, इसका इंट्रो जानना भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है हम लोग पहले ये देखेंगे। तो ये रिप्रेजेंट करता है फॉर एग्जांपल लेट्स वी टेक एग्जांपल ऑफ ड्रेनेज, ठीक, वाटर। तो एग्जांपल ऑफ वाटर। अब वाटर क्या है, ये नेचुरल चीज़ है ना। तो नेचुरल चीज़ है और ऊपर से ये चीज़ ज़मीन पे हर जगह हम लोग पाते हैं, ऐसा नहीं है कि ह्यूमन मेड है। तो ड्रेनेज जैसे पानी है, नॉट अबाउट ड्रेनेज, जैसे पानी है, नॉर्मल रिवर है, तो ये सब चीज़ें हम लोग इसे मार्क करते हैं। अब ड्रेनेज है तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सब हम लोग टोपोग्राफिकल मैप्स में मार्क करते हैं। तो नेचुरल फीचर्स ऑन ग्राउंड्स बेसिकली, तो वी आर टॉकिंग अबाउट कि नेचुरल फीचर्स ऑफ ग्राउंड। तो इसमें जो जो नेचुरल चीज़ें हैं ऑन ग्राउंड, अब ग्राउंड पे जो जो नेचुरल चीज़ें हैं हम लोग इसमें उसकी बात करते हैं टोपोग्राफिकल मैप्स में, ठीक। जैसे एग्जांपल हम लोगों ने क्या लिया, ड्रेनेज सिस्टम और वेजिटेशन ऑल्सो, हम लोग वेजिटेशन का भी एग्जांपल ले सकते हैं। उसके अलावा हम लोग इसमें और क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग इसमें और क्या करते हैं, नेचुरल हो गया, नेचुरल की बात करते हैं मैन मेड, ठीक है। नेचुरल के बाद क्या करते हैं हम लोग, मैन मेड। अब मैन मेड में क्या आता है, जैसे कि हम लोग ने माइंस देखा है ना, तो माइंस वगैरह आ गया उसमें मैन मेड में। अब रोड्स आ गई, रूरल एरियाज आ गए, तो ये सारी चीज़ें आती है किसमें, मैन मेड में। उसके अलावा ये और क्या रिप्रेजेंट करता है, नेम्स ऑफ हिल, ठीक। तो ये और रिप्रेजेंट करता है क्या, 3rd नंबर पे क्या रिप्रेजेंट करता है, हिल्स, और उसके अलावा वैलीज। तो ये सारी चीज़ें हम लोग किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, टोपोग्राफिकल मैप्स के थ्रू हम लोग ये सब रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
अब उसके अलावा इसका इम्पोर्टेंस जो है, जो इसमें मेन चीज़ है, जो इसमें मेन इम्पोर्टेंस प्ले करती है, वो क्या है, कलर्स और सिंबल्स हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, हम लोग इसमें पढ़ेंगे ठीक है। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कलर्स, कि कौन कौन से कलर्स होते हैं और क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, येलो, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं, येलो को लेते हैं, कि येलो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, हम लोग कौन कौन से कलर किस किस चीज़ को यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हम लोग पहले लेंगे इसमें एग्जाम्पल किसका, येलो का, ठीक है। तो अब येलो हो गया, टाइप्स ऑफ कलर्स हैं, यानी काफ़ी ढेर सारे टाइप्स होंगे। फर्स्ट हम लोग ने लिया येलो, तो येलो क्या रिप्रेजेंट करना है, कल्टिवेटेड लैंड्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। अब येलो रिप्रेजेंट करता है किसको, कल्टिवेटेड लैंड्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सेकंड क्या आता है, ग्रीन आता है, ठीक है। सेकंड आता है ग्रीन, तब ग्रीन क्या रिप्रेजेंट करता है, फॉरेस्ट लैंड को, ऑब्वियसली। अब ग्रीन है, ग्रीनरी है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, फॉरेस्ट लैंड को, ठीक। तो येलो रिप्रेजेंट कर रहा है कल्टिवेटेड लैंड को, ग्रीन रिप्रेजेंट कर रहा है फॉरेस्ट लैंड को। अब उसके अलावा कौन कौन से कलर हैं, अब जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं ब्लू का और ब्लैक का, ठीक। अब ब्लू है, ब्लू से क्या समझ में आ रहा है, पानी, है ना। ब्लू से समझ में क्या आ रहा है, पानी। तो ब्लू क्या रिप्रेजेंट करेगा, लेक्स रिप्रेजेंट करेगा, हाँ, उसके अलावा पॉन्ड्स करेगा। तो ये सारी चीज़ें ब्लू रिप्रेजेंट करता है, ठीक। अब ब्लैक पर आते हैं हम लोग। ब्लैक आपको कलर इसमें दिखेगा नहीं क्योंकि बोर्ड है, तो एक काम करते हैं, 1 मिनट, आप लोग को क्लियर करने के लिए कि आप लोग को ईजिली विजिबल हो ये चीज़, तो ब्लैक, ठीक है। तो ब्लैक कलर जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, अब लिखते हैं हम लोग ब्लैक जो रिप्रेजेंट करता है, वो देखते हैं क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ब्लैक करता है ड्राई स्ट्रीम्स को, ठीक है। ब्लैक किसको करता है, ड्राई स्ट्रीम्स को करता है, ठीक है। अब उसके अलावा और कौन से कलर्स बचे हैं भाई, वो भी देखना ज़रूरी है ना। तो वो देखते हैं उसके अलावा और कौन से कलर्स बचे हैं। तो वाइट, ब्राउन और रेड। अब ये क्या करता है, वाइट, ब्राउन और रेड। तो वाइट क्या रिप्रेजेंट करता है, जो लैंड खराब होती है, यानी नॉट गुड, एक तरीके से हम लोग लिख सकते हैं अपनी भाषा में, नॉट गुड फॉर कल्टीवेशन एंड अदर स्टफ्स। तो ये अच्छी नहीं होती है उसके लिए, यानी कि रॉकी होती है, ठीक है, बैड होती है, रॉकी हम लोग लिख सकते हैं एग्जाम्पल, रॉकी और बैड लैंड, ठीक है, बैड, बुरी, अच्छी नहीं होती है, ठीक है। अब उसके अलावा ब्राउन और रेड। तो ब्राउन जो रिप्रेजेंट करता है, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे भी आगे, वो रिप्रेजेंट करता है कंटोरिंग को, कंटोर लाइंस को, ठीक है। तो ब्राउन इसमें कलर है नहीं, ये रहा ब्राउन, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ब्राउन आखिर क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ब्राउन करता है किसको, कंटोरिंग लाइंस को, ठीक। तो ये रहा, ओके, हमने ब्राउन से लिख किया था, ग्रे आया, लेकिन कोई बात नहीं, दिस इज ब्राउन फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये ब्राउन है। अब ब्राउन किसको रिप्रेजेंट करता है, ब्राउन करता है कंटोरिंग लाइंस को, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कंटोरिंग लाइंस को। अब रेड की बात आ रही है, अभी तक किसकी किसकी की हम लोग ने, येलो की कल्टिवेटेड लैंड, फिर ग्रीन की फॉरेस्ट लैंड, ब्लू की लेक एंड पॉन्ड, ब्लैक की ड्राई स्ट्रीम, वाइट की रॉकी लैंड होती है, बैड लैंड होती है। उसके बाद ग्रे और ब्राउन, या ग्रे नहीं सॉरी ब्राउन की हम लोगों ने क्या की कि ब्राउन रिप्रेजेंट करता है कंटोरिंग लाइंस को, ठीक है। अब लास्ट है कलर जो, वो है रेड, ठीक है। तो लास्ट कलर है रेड। तो रेड किसको रिप्रेजेंट करता है, परमानेंट हर्ट्स को, जो परमानेंट घर बने हैं, हर्ट्स बने हैं, रेड उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अभी तक क्या क्या देखा हम लोगों ने, हम लोगों ने पढ़ा कि मैप्स क्या होते हैं, मैप्स होते हैं 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D अर्थ, ठीक है, और किस पे होता है, शीट ऑफ पेपर पे होता है। उसके अलावा क्या देखा कि मैप में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या है, जैसे टाइटल, डायरेक्शन, स्केल और की है, वो सब देखा हम लोग ने। उसके बाद हम लोग ने क्या देखा, टाइप्स ऑफ मैप देखा। टाइप्स ऑफ मैप कौन कौन से होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्केल,
और दूसरी चीज़ ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, ये सब देखा। फिर हम लोगों ने क्या देखा, इंपॉर्टेंस ऑफ कलर, है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ कलर और टोपोग्राफिकल मैप्स जो है वो बेसिकली किसके लिए यूज़ होता है हम लोग ने वो भी देखा। ठीक, अब जो दूसरी चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, सिंबल्स। हम लोग अब किसकी बात करेंगे, सिंबल्स की। तो कन्वेंशनल सिंबल्स की हम लोग बात करेंगे। हम लोग किसकी बात करेंगे, सिंबल्स की बात करेंगे अब हम लोग। अब सिंबल्स कैसे इंपॉर्टेंट हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है मैप में। अब हम लोग को पूरे अर्थ को रिप्रेजेंट करना है। अब इंडिया की बात अगर करें तो पूरा अर्थ तो आएगा नहीं, उसमें सिर्फ इंडिया आएगा। तो इंडिया भी काफ़ी वास्ट कंट्री है, राइट। तो इंडिया इतनी वास्ट कंट्री है, उसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं डीप डीप में, जैसे कि अब हम लोग तो एक छोटे एरिया में रह रहे हैं, अब इस एरिया के बाहर भी बहुत सी चीज़ें हैं, अब उसके बाहर भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो सिर्फ इंडिया ही नहीं है, उसके अलावा भी चीज़ें हैं, है ना। लेकिन अगर हम लोग इंडिया की ही बात कर रहे हैं सिर्फ, तो इंडिया भी काफ़ी वास्ट है, ठीक। अब उसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को सिम्बल्स, नेम, कलर्स, ये सारी चीज़ें चाहिए ही होंगी। तो अब ये देखते हैं कि जो सिम्बल्स हैं वो एक्चुअली कैसे हेल्प करते हैं रिप्रेजेंट करने में, ठीक है। तो सिम्बल्स कैसे हेल्प करते हैं कि जो उनके फंक्शंस होते हैं, सिम्बल्स के काफ़ी वैरायटी ऑफ फंक्शंस होते हैं, और वो रिप्रेजेंट किसको करते हैं, दोनों को करते हैं, दोनों को इन द सेंस नेचुरल भी और मैनमेड चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों को, यानी नेचुरल एंड मैनमेड, ठीक। ये नेचुरल और मैनमेड दोनों चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल में वही सब आ गई जैसे ड्रेनेज सिस्टम, वाटर, और उसके अलावा मैनमेड में क्या आ गई, जैसे हम लोग ने माइंस के बारे में पढ़ा, माइंस है, तो ये सारी चीज़ें मैनमेड के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। अब उसके अलावा सिंबल्स और क्या क्या हेल्प करते हैं हम लोग के टोपोग्राफिकल शीट में, हम लोग वो देखेंगे। तो ये जो सिंबल्स हैं वो और किस में यूज़ होते हैं, सर्वे मैप ऑफ इंडिया में। अब सर्वे में कैसे हेल्प करेंगे, अब सर्वे में भी टोपोग्राफिकल मैप यूज़ होते हैं, ठीक है। क्यों यूज़ होते हैं, क्योंकि वो लोग काफ़ी चीज़ों को अच्छे से हम लोग को मार्क करने में, समझने में हेल्प करते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें हम लोग क्या क्या मार्क कर सकते हैं, जैसे कि प्लेस है कोई छोटी, उसमें ड्रेनेज सिस्टम, मिल्स, वही बात आ रही है ना, तो वो काफ़ी हेल्प करता है। तो अब सिंबल्स उसमें क्यों यूज़ होते हैं, इंडिया का जैसे सर्वे वगैरह कुछ होता है तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं किसको, टोपोग्राफिकल मैप्स को और सिंबल्स को, ठीक है। अब सिंबल्स और क्या करते हैं, ये हेल्प क्या करते हैं, वो दूसरी चीज़ देखते हैं। ये मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देते हैं, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देखते हैं, मैक्सिमम इन्फो, ठीक है। और एक छोटे एरिया की यानी स्मॉल एरिया का मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देते हैं ये लोग, ठीक है। सिंबल्स हम लोग को हेल्प करते हैं कि हम लोग किसी छोटे एरिया का मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गेन कर सकें, उसको कैसे हम लोग मैप में मार्क करें, उसमें सिंबल्स हम लोग को ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब सिंबल्स किस किस टाइप के होते हैं वो देखते हैं। जैसे कि होते हैं रोड्स के सिंबल्स होते हैं, ठीक है, रोड्स के होते हैं, और उसके अलावा फॉरेस्ट के होते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट के हो गए। अब फॉरेस्ट के हुए तो उसके बाद क्या हुए, जैसे मॉन्यूमेंट्स के हो गए, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स के हो गए। अब फिर हम लोग बात करते हैं ड्रेनेज की, ठीक। अब ड्रेनेज के अलावा भी, इन सब चीज़ों के अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं। अब रेलवे जैसे हो गया। अब हम लोग ने बात की जैसे फर्स्ट में रोड्स की, ठीक है। तो रोड्स की जो हम लोग ने बात की, तो रोड्स में भी अलग अलग टाइप की रोड्स होती है, मेटल रोड और ऐसे करके अलग अलग टाइप की रोड्स होती हैं। तो हम लोग देखते हैं वो एक इमेज के थ्रू कि कैसे कौन कौन सी चीज़ें, सिंबल्स कैसे यूज़ होते हैं और कैसे मार्क होते हैं, ठीक है। यूज़ का हम लोग आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि कैसे क्या यूज़ करते हैं, लेकिन अभी जो हम लोग बस देखेंगे वो ये देखेंगे कि जो रोड्स होती हैं वो किस टाइप की होती हैं, उसके अलावा सिंबल्स किस किस टाइप के रोड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी रोड और प्राइमरी रोड, प्रिंसिपल रोड, ये सब चीज़ें हैं, तो देखते हैं वो सब देखते हैं हम लोग। तो अब प्रिंसिपल रोड यानी लोकल रोड जो है हम लोग की, जो लोकल हैं, मेटल एंड मेटल सील्ड, अनसील्ड, वो सब। तो बिल्डअप एरिया, लोकेलिटी, अब जो हम लोग की लोकेलिटी में जो रोड्स हैं वो सब सील्ड अगर होंगी तो ऐसे, अनसील्ड होंगी तो ऐसे, सारे सिंबल्स हैं, कलर्स हैं, है ना। सेकेंडरी रोड जैसे ब्रिज हो गया,
अब ब्रिज हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। तो ब्रिज के लिए जो यूज़ होता है वो है रेड में एक ऐसे, जैसे कि एक रेड में रोड है, ठीक है, ये रेड कलर की एक रोड हम लोगों ने दिखा दी कि ये रोड है, ठीक है। अब उसके बाद ब्रिज में क्या होगा, यहाँ पे ऐसे करके एक सिंबल बन जाएगा, तो ये क्या शो करेगा, ब्रिज, ठीक है। रेड, जब रोड एक बनाई, रेड के ऊपर ऊपर एक हम लोगों ने सिंबल दिखा दिया, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा अब, ब्रिज को, ठीक है। जैसे ये देख सकते हैं इमेज में हम लोग, हाँ अगर विजिबल हो आप लोग को तो। अब उसके अलावा और भी रोड्स हैं, और भी चीज़ें हैं, जैसे कि व्हीकल ट्रैक, अब हम लोग व्हीकल के यहाँ पे चलाते हैं, उस टाइप की कैसी रोड्स होती हैं, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो अब आपको सिंबल्स दिख ही रहे हैं, उसको डिस्कस करते हैं एक एक करके हम लोग पहले तो, है ना। तो वेट अ मिनट, हाँ। तो अब इसमें जैसे डिस्टेंस किलोमीटर वगैरह का है कि रोड्स में हम लोग डिस्टेंस कैसे लिखते हैं, तो पहले तो सिंबल हो गया रोड का, ठीक है, वेट अ मिनट, हाँ। तो ये तो सिंबल हो गया रोड का। अब उसके बाद यहाँ पे एक डिस्टेंस से लेके दूसरे डिस्टेंस तक का लिखा कितना है, 23 है। तो इस तरीके से मैप में हम लोग समझ सकते हैं कि इतने से इतने का डिस्टेंस कितना होगा, ठीक। अब उसके अलावा रूट, जैसे रूट्स मार्क होती है नेशनल और इंटरनेशनल से स्टेट्स में, तो वो कैसे होती है, रूट मार्कर। अब रूट मार्कर क्या होता है, जो रूट्स को मार्क करते हैं, कहाँ से, स्टेट से लेके और नेशंस में जो है, तो ये हो गया रूट्स मार्क करने का, यानी रोड है, फिर से वही हो गया, रेड कलर से रोड दिखाई, ठीक, रेड कलर से रोड दिखाई। अब रोड दिखाने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे मार्क कर दिया ऐसे ऐसे करके, ठीक। तो ये किसका हो गया सिंबल, ये हो गया जो हम लोग रूट मार्कर, ठीक। अब गेट, और गेट का कैसे होगा, गेट का देखते हैं हम लोग। तो गेट के में भी सिंपल ऐसे से पहले लाइन है, ठीक, वेट अ मिनट, तो ऐसे से लाइन है, बीच बीच में गैप है इसमें लाइन में, पूरी स्ट्रेट लाइन नहीं है, बीच बीच में गैप है, थोड़ा थोड़ा लाइन है, और लाइन के बीच में एक सिंबल है। अगर आप लोग अपनी बुक्स में अच्छे से देखें तो वो सिंबल आपको क्लियर होगा अच्छे से, ठीक है। तो सिंबल्स आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक। मैप्स में काफ़ी हेल्प करता है सिंबल, और ज़रूरी भी है। और उसके बाद एयरपोर्ट का कैसा है, एयरपोर्ट का देखते हैं, एयरपोर्ट और लैंडिंग ग्राउंड और हेलीकॉप्टर। तो एयरपोर्ट का सिंबल है ये, ठीक, लेट मी ड्रॉ इट। एयरपोर्ट का पहले राउंड ओवल शेप में है। अब क्या है देखते हैं, और उसके बाद एक लाइन और दो लाइन, ठीक है। तो कैसे है ये, अब ये एक लाइन और दो लाइन, तो ये किसका सिंबल हो गया, एयरपोर्ट का सिंबल हो गया, ठीक। अब एयरपोर्ट में भी और सारी चीज़ें हैं, तो एयरपोर्ट में और क्या है वो देखते हैं। एयरपोर्ट में है लैंडिंग ग्राउंड, अब वहाँ पे लैंड कहाँ पे होता है भाई, अब हेलीकॉप्टर सॉरी प्लेन वगैरह आएगा तो वहाँ पे लैंड कहाँ पे होगा, फिर से एक ओवल है। अब उसके बाद क्या होगा, लैंडिंग के लिए यहाँ पे एक सिंपल एक लाइन है, ठीक। तो ये लैंडिंग का हो गया, ठीक है। एयरपोर्ट का क्या हो गया, एक ओवल, उसके अलावा दो लाइंस। लैंडिंग का क्या हो गया, सिंपल एक लाइन मिडिल में। देन हेलीकॉप्टर, ये सब तो बात हो गई किसकी, एयरपोर्ट की, और लैंडिंग कहाँ पे लैंड होती है। हेलीकॉप्टर का आपने देखा ही होगा कई बार मूवीज़ वगैरह में भी, एक सर्कल होता है, उसके ऊपर एच टाइप का बना होता है ऐसे, है ना, काफ़ी कॉमन है कि, तो देखा ही होगा आप लोग ने। अब उसके बाद पावर लाइन का है, अब कितने वोल्टेज है क्या है, अब जैसे कि 110 के, अब जैसे 110 के से ऊपर का वोल्टेज है अगर, तो पावर लाइन का सिंबल क्या होगा उस समय, उस पॉइंट पे एक ऐसे सिंपल स्ट्रेट लाइन, उसके बाद यहाँ पे एक तार का सिंबल, ठीक। तो ये हो गया पावर लाइन का सिंबल, जब वोल्टेज काफ़ी हाई होता है तब। अब माइनिंग का भी है, माइनिंग का है, विंड पंप का है, यार्ड का है। तो माइनिंग का क्या है, दो सिंबल हैं यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे एक बना है और इधर पे एक बना है, ठीक। अब उसके अलावा कौन सा है, उसके अलावा है विंड पंप का। विंड पंप का कौन सा सिंबल है, जैसे विंड मिल देखिए, तो ये एक विंड मिल बना देंगे यहाँ पे,
तो ये किसका सिंबल बन गया, विंड पंप का सिंबल। ठीक, अब उसके अलावा यार्ड का है, तो यार्ड का एक सिंपल स्क्वायर है और दोनों साइड से ऐसे ऐसे एक बाउंड्री टाइप की। ठीक, तो ये किसका सिंबल हो गया, यार्ड का। अब उसके बाद क्या है, ये सारे सिंबल्स तो और आपकी बुक में और डिटेल में होंगे, तो अच्छे से देख लीजिएगा एक बार। फिर हमने सिंबल्स की बात कर ली। सिंबल्स के बाद हम लोग अब करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग बात करेंगे जिसकी, वो हम लोग करेंगे कंटूरिंग की। कंटूर लाइंस क्या होती हैं, वो कैसे हम लोग को हेल्प करती है किसी भी वैलीज़ को, हिल्स को और जितने भी ड्रेनेज सिस्टम्स वगैरह उसको रिप्रेजेंट करने में किस तरीके से हेल्प करती है कंटूर लाइंस। ठीक, मेकअप वाला कंटूरिंग नहीं है ये कि अगर आपको लगे कंटूरिंग लाइन वो वाला नहीं, तो ये दूसरी है जिसे हम लोग मैप्स में रिप्रेजेंट करते हैं कई, जैसे हम लोग अच्छा उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करें, डीप में हम लोग उसको अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो अभी तक जितना है आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। आप लोग एक बार रिपीट में ज़रूर देख लीजिएगा, सिंबल्स वगैरह अच्छे से पढ़ लीजिएगा बुक से, और अगर तब भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू।